बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैंने कई मर्तबा लोगों को अल्लाह के कलाम से कामयाब और शिफा पाते देखा है, और बहुत से लोगों का अकीदा है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम बेहतर तौर पर करता है। और अल्लाह ने कुरान में सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज रखा है जिसमें शिफा है, शिफाए कामिला है और कामयाबियाँ मौजूद हैं। लिहाजा नाज़रीन, आप मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर सूरह फातिहा का एक फ़ैसला कुन अमल जो मैं पेश करने जा रही हूँ, अगर आप ये करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये अमल आप बिल्कुल मुफ्त घर में बैठकर कर सकती हैं और इस अमल की इजाज़त सबको है। वज़ाइफ की किताबों में इस अमल को फ़तह का नाम दिया गया है क्योंकि सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। इसके अंदर सिर्फ 7 आयत हैं, लेकिन इन 7 आयत के अंदर एक ऐसी आयत मौजूद है जिसे उलमाए कराम ने इसमें आज़म का नाम दिया है। ये आयत कौन सी है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नाज़रीन, कुरान मजीद की ये सूरत इतनी आसान है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। अगर छोटे बच्चे को भी याद करवाई जाए तो वो भी बआसानी याद कर लेता है और अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लेता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 नमाज़ों में हर रकत में सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है, बल्कि फ़र्ज़, सुन्नत, नवाफिल और वितर या हाजत के कोई भी नफल पढ़ें, इन सब में सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में कुछ ख़ास रखा है, इसलिए हर नमाज में इसे पढ़ा जाता है। बल्कि बुज़ुर्गाने दीन और मुफस्सरीन इस सूरत की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि पूरे कुरान का निचोड़ इस सूरत में रख दिया गया है। तो इस सूरत की अहमियत, सूरह फातिहा का अमल जो आपको बताया जा रहा है, पूरे कुरान मजीद का निचोड़ इस अमल के अंदर मौजूद है और आपको इस सूरत के अंदर मिल जाएगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हाजात के लिए ऐसा अमल बता दें कि हमारी हाजत पूरी हो जाए, कर्ज़दार लोगों को जो हैं वो कर्ज़ अदा हो जाए, जो रिस्क और रोज़गार के ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों को ये परेशानी दूर हो जाए। जिन लोगों को औलाद की ख्वाहिश है या जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, घर बार की वजह से परेशान हैं, वो तो इस अमल को मजबूती से पकड़ लें। अल-मुख्तसिर, मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी ख़ास मकसद का ये हैरत अंगेज़ अमल आप वीडियो में देखकर समझकर करें। आपका मकसद कितना ही अहम या दुश्वार हो या हाजत कितनी ही बुलंद हो या कोई शख्स किसी मुश्किल या मुसीबत में पड़ गया हो और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती हो, तो ये अमल पूरे यकीन के साथ लाजमी किया जाए। आप सूरह फातिहा के अमल से ख़ुद देखेंगे कि हर नामुमकिन काम कैसे मुमकिन होता है। हर मसला हल हो जाएगा, चाहे घर की लड़ाई झगड़े हों, गुर्बत हो, तंगदस्ती हो या शादी का मसला हो, हाजात का मसला हो या औलाद का मसला हो या औलाद ना हो रही हो, तो तमाम मसाइल इस वजीफ़े को करने से हल हो जाएंगे। बल्कि जादू, सहर और सफली अमल के ज़रिए लोगों की सेहत तबाह की जाती है, उनके कारोबार बंद किए जाते हैं और वो आदमी जो वज़ाइफ कर कर के थक गया है, वो जो है वज़ाइफ कर कर के थक गया, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो इस अमल से ये तमाम मसाइल
बखूबी हल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर किसी की सेहत तबाह हो गई हो, सेहत गिर रही हो, सेहत बर्बाद हो रही हो, तो इसलिए भी ये अमल बहुत मुफीद है। इस सूरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इस वीडियो में सूरह फातिहा की ऐसी आयत मैं बताऊंगी जिसे अगर आप चलते फिरते पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ करवाएं तो अपनी हाजात को बासानी कबूल करवा सकते हैं। बस सूरह फातिहा का ये अमल नोट कर लें। और नाज़रीन, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और आखिर तक देखना है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी एक हमसाई बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने घर की दुख भरी कहानी सुनाई तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें ये अमल बताया तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और पूरे 1 माह इस अमल को पढ़ा तो उसे इस अमल के फ़ौरन बाद फ़वाइद मिलना शुरू हो गए। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के 28 साल बहुत दुख में गुज़रे थे। उसके घर में खुशहाली आ गई। उसके शौहर ने उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर दी। इस सूरह फातिहा की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से उसके घर में मौजूद तमाम परेशानियां दूर हो गईं। वो तो अब इस अमल की सचमुच में दीवानी हो गई है। वो अमल आपने इस तरह करना है कि किबले की तरफ मुँह करके 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है। 5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन पढ़ना है, यानी कि सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, फिर आमीन, फिर 5 मरतबा पढ़ना है। यानी हर सूरह फातिहा की हर आयत को 5 मरतबा पढ़ना है। हर आयत को आपने सूरह फातिहा की 5 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा आमीन भी 5 मरतबा कहना है। इसको रोज़ाना पढ़ना है और अव्वल व आखिर दुरूद भी 1 मरतबा पढ़ना है या 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है और माली तौर पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आपको रोज़गार का मसला है, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, आपने सूरह फातिहा का ये अमल करना है। इस अमल को करने से आपका हर मसला हल हो जाएगा, ख़वाह वो रिज़्क़ का मसला हो या रोज़गार का मसला हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आज़म वाली कौन सी आयत है जो आपने चलते फिरते पढ़ते रहना है। वो कौन सी आयत है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने ये आयत सूरह फातिहा की चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहनी है। इससे इंशाअल्लाह आपके हर किस्म के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, आपकी हर तरह की हाजात पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।